नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक पर। आपने मेरा पिछला वीडियो करोड़पति चाय वाला जिस पर मैंने एक वीडियो किया था, आपने भरपूर मुझे समर्थन दिया और अपना प्यार दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भी आप अपना प्यार और समर्थन जरूर देंगे। आपने थंबनेल तो देख ही लिया कि 1932 का खतियान किसका फ़ायदा और किसका नुकसान। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 1932 का खतियान से किसे फ़ायदा होने वाला है और किसे नुकसान होने वाला है, अभी इसे लागू होने में और कितनी भी टेक्निकल इशूज आने वाली हैं, और यदि वो लागू होते हैं तो फिर क्या क्या आमजनों को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आज हर गली मोहल्ले में, हर चाय पर 1932 का खतियान की ही चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा कि आज तक झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उन सब का भी रवैया 1932 के खतियान को लेकर क्या रहा है और उन्होंने कितना हद तक प्रयास किया था, और हेमंत सोरेन क्या क्या इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले 1932 का खतियान लागू करने के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी ने प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रयास करने के बाद उनका भारी विरोध हुआ, जिसके कारण उन्हें अपना मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा था। और बाद में यह रांची हाईकोर्ट यह मामला गया, जिस पर हाईकोर्ट ने इस विधेयक को खारिज कर दिया, अवैध घोषित करके खारिज कर दिया, जिसके बाद यह मामला आज तक लटका रहा। अर्जुन मुंडा एक समिति बनाए थे, लेकिन उस समिति का रिपोर्ट आने के बाद भी उस पर कुछ खासा पहल नहीं हुआ। हालांकि शिबू सोरेन 1932 खतियान के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तो खुद इस चीज़ को लागू करवा नहीं पाए। रघुवर दास स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1985 का कटअप लिया। हालांकि उनका भी विरोध हुआ कि 1932 का खतियान लागू कीजिए, उस समय आवाज़ उठा, लेकिन उन्होंने किसी तरह से इस बात को मैनेज कर लिया। बाद में 2019 में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जब बने, तब से ही 1932 का खतियान को लेकर जागरूक थे और उनका मैनिफेस्टो में भी 1932 का खतियान के बारे में था, और उनके नेता लगातार बयानबाजी 1932 के खतियान को लेकर कर रहे थे। भाषा विवाद जब से शुरू हुआ है उस समय से 1932 का खतियान की भी चर्चा हो रही थी, लगातार उनके लिए आंदोलन हो रहा था, और जाकर अब 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा से 1932 का खतियान का विधेयक पास हुआ। लेकिन केवल विधेयक झारखंड से पास होने से ये लागू नहीं हो जाएगा, अभी भी इस पर कई टेक्निकल इश्यूज बाकी हैं। यदि वो इश्यूज नहीं आते हैं तब जाकर वो झारखंड में लागू होंगे। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी विधानसभा से जब पास हुआ तो यह विधेयक अभी राज्यपाल के पास है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, जो कि राज्यपाल समय के पाबंद नहीं है। और जब केंद्र सरकार की मंशा यदि इस विधेयक को लेकर ठीक रहा तो लोकसभा में बिल के रूप में लाया जाएगा। यदि लोकसभा से पास होता है तो फिर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से यह बिल पास होता है, यह विधेयक, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए यह विधेयक जाएगा, और राष्ट्रपति अपना मंजूरी देंगे, तब जाकर यह 1932 का खतियान झारखंड में लागू हो सकेगा। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का आपसी संबंध रहा है, उसे देखकर लगता नहीं है कि इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार उतनी जागरूक रहेगी। केंद्र सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त करना पड़ेगा हेमंत सोरेन को कि 1932 का खतियान झारखंड के लिए कितना जरूरी है। यदि वो केंद्र सरकार को कन्विंस करने में सफल हो पाते हैं तब जाकर वो विधेयक लागू हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध को देखकर मुझे तो लगता नहीं है कि इतना जल्दी और इतना आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, यदि राजनीतिक पहलू की बात करें तो हेमंत सोरेन
झारखंड से वो विधेयक पास करके अपने सर पे वो कलंक बिल्कुल भी नहीं लिए। अब वो जाकर जनता को कह सकते हैं हमने तो अब विधानसभा से पास कर दिया, केंद्र सरकार का मंशा नहीं था इसलिए लागू नहीं हो पाया। आने की सारी जिम्मेदारी अब बीजेपी के ऊपर आने वाली है, क्योंकि 1932 का खतियान लोगों के भावना से जुड़ी हुई है, उनकी पहचान से जुड़ी हुई है। इसलिए बीजेपी के पास भी इसका विरोध करने के लिए कोई खास कारण है नहीं। बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। उनके पास इस हेमंत सोरेन का इस चाल को डिफेंड करने के लिए कोई भी कारण, सटीक कारण मिल नहीं पा रहा है। बीजेपी को अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि हेमंत सोरेन की इस चाल को विफल करने के लिए अब वो क्या करे। खैर जो भी हो, ये राजनीतिक चीज़ है, आगे देखने वाला बड़ा दिलचस्प होगा कि 1932 का खतियान झारखंड में लागू हो पाता है या नहीं लागू हो पाता है। यदि होता है तो यहाँ के मूल आदिवासियों को और मूल झारखंड वासियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उनकी स्थानीयता का पहचान उनको मिलने वाली है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो। आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।